नमस्कार दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं पॉडकास्ट एसटीवीएन में, जहां पे हम बात करते हैं बियॉन्ड करिकुलम स्टूडेंट्स डीप एक्सपीरियंसेस के बारे में। आज हमारे साथ हैं लक्ष्य और मनीष, जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं। लक्ष्य और मनीष, हम आपका स्वागत करते हैं इस पॉडकास्ट पर। थैंक यू सर। लक्ष्य, आप हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं और नर्सरी से 12th तक आपने एसडीवीएन में ही स्टडीज कंप्लीट की हैं। आजकल क्या हो रहा है स्कूलों में कि ज़्यादातर बच्चे, मेजर स्टूडेंट्स जो हैं, वो साइंस स्ट्रीम से पढ़ना पसंद करते हैं, चाहे वो मेडिकल हो या नॉन मेडिकल। आपने कॉमर्स को कैसे चूज कर लिया? सर हम भी कंफ्यूज थे 10th के बाद कि मतलब 11th 12th में क्या लें, किससे करें मतलब। पर सर स्कूल ने करियर काउंसलिंग प्रोवाइड की हमको। उसमें सर ने बताया कॉमर्स के बारे में, क्या कोर्सेज होते हैं उसमें, सीए, सीएस, सीएमए वगैरह। तो फिर वहाँ से हमारा विजन क्लियर हो गया कि हमें सीए करना है आगे। कैरियर काउंसलिंग अमर सर ने की थी, हाँ, तो उसमें आपको क्लियर हुआ हाँ, कि हमें कॉमर्स अडॉप्ट करना हाँ, है। वहाँ से सारी क्लैरिटी हो गई थी कि मतलब गोल सेट हो गया था कि अब क्या करना है। आपको सीए के लिए गोल सेट हो गया हाँ, वहीं हाँ पर। जी सर। तो मैंने जैसा सुना है कि आपने मार्च 2024 में बोर्ड का एग्जाम दिया, एंड आफ्टर दैट आपने एग्जैक्टली उसके बाद जो अटेम्प्ट आया उसमें सीए फाउंडेशन क्लियर कर दिया। तो मनीष, आपने ऐसा क्या किया, मतलब ऐसी क्या प्रिपरेशन आपकी हुई जो एग्जैक्टली आपने उसके बाद सीए फाउंडेशन क्लियर कर दिया? सर, जो हमारी 11th की स्टडी स्टार्ट हुई थी, तो उसी के साथ अमर सर ने हमारी सीए फाउंडेशन की कोचिंग वगैरह स्टार्ट कर दी थी, जिससे हमारे 11th के साथ साथ 12th के सिलेबस के साथ साथ हमारी सीए फाउंडेशन की जो भी स्टडी थी वो इजीली कंप्लीट हो गई। जिससे हमारे, जैसे कि मार्च में हमने अपने बोर्ड के एग्जाम्स दिए, उसके बाद जो भी हमारा नेक्स्ट अटेम्प्ट लगा हमारे सीए फाउंडेशन के लिए, हमने उसमें अपना अटेम्प्ट दिया और हमारा वो इजीली क्रैक हो गया उसी। मतलब सर ने जो पढ़ाया उसी में से आपने जो पढ़ करके और सीए फाउंडेशन क्लियर कर लिया। जी सर। मैंने सुना था कि जब आपने वो सीए फाउंडेशन का एग्जाम दिया था, उस टाइम पे 19% रिजल्ट था ऑल ओवर इंडिया। जी सर। आपके साथ और कौन से स्टूडेंट्स थे जो उसके लिए प्रिपेयर कर रहे थे? जी सर, हम दोनों थे, एक प्राची और एक पायल। हम 4 बच्चे थे, हम चारों ने प्रिपरेशन की थी स्कूल से, सर ने कराई थी। तो हम चारों का वो अटेम्प्ट क्लियर हो गया था सितंबर। दैट मीन्स 4 ने प्रिपरेशन की और सभी का क्लियर हो गया। हाँ जी सर। दैट मीन्स 100% रिजल्ट था। जी सर। 100% स्टूडेंट ने उसको अचीव कर लिया था। जी सर। ओके। एंड इसके बाद क्या होता है कि जैसे आप कोचिंग कर रहे हो, कोचिंग के लिए सर आपको पढ़ा रहे हैं उसमें सीए के लिए, तो आपके जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उनको भी थोड़ा ध्यान रखना होता है, तो उन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया आपका उससे? सर, जो हमारी 11th में स्टडी स्टार्ट हुई थी, सीए के साथ साथ हमने 11th 12th कर रहे थे, तो उसी के साथ जब हमारी सीए फाउंडेशन की कोचिंग चल रही थी, तो हमें 11th के साथ साथ हमारे 12th का बेस भी क्लियर हो गया था, जो हम सीए की कोचिंग ले रहे थे। तो जो हम कोचिंग लेते और हम 11th 12th करी, तो हमारा बेस इतना स्ट्रांग हो गया कि हमने सर, जब हमने 12th के एग्जाम्स दिए, तो हमें ऐसा नहीं लगा कि हम 12th का एग्जाम दे रहे हैं, ऐसा लग रहा था जैसे कि हम अपने स्कूल्स में प्री बोर्ड दे रहे हैं। दैट मीन्स आपको सीबीएसई का एग्जाम इजी लगा? जी सर। हमने सर, हमारे अमर सर ने इतने एग्जाम्स और इतने हमारे प्री बोर्ड्स लिए थे स्कूल में कि हमने इतना, मतलब अपने क्वेश्चंस के प्रति क्वेश्चंस इतने वो प्रिपेयर हो चुके थे क्वेश्चंस के लिए कि हम जब बोर्ड का एग्जाम्स दिया तो हमें ऐसा लगा कि हम अपने स्कूल्स के प्री बोर्ड दे रहे हैं। तो आपको बिल्कुल इजी लगा पेपर? जी सर। एंड आपके कितने परसेंटेज मार्क्स उसमें आए? सर हमारे 92 और लक्ष्य के 93 आए थे, और सर मेजर स्टूडेंट्स के हमारी क्लास में सर 90 अबव ये परसेंटेज रही। कोचिंग के साथ 90% अबव मार्क्स? जी सर। दैट्स फिनोमिनल। और आजकल क्या हो रहा है ना कि जैसे आपने तो यहीं पे पढ़ाई की, जी सर। बच्चे क्या होता है कि शिफ्ट करते हैं फ्रॉम देयर होम टाउन, वो जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए, वो डमी स्कूल्स में पढ़ रहे हैं एंड कोचिंग ले रहे हैं साथ में। तो आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि भाई हमें कहीं बाहर जा करके पढ़ना चाहिए या फिर कहीं मेजर एनसीआर में जाना चाहिए, तो बड़ी कोचिंग में? जी सर, हमें सारी फैसिलिटी प्रोवाइड हो गई थी स्कूल में। मतलब कोचिंग हमें यहाँ मिल रही थी, सीए फाउंडेशन की सर पढ़ा रहे थे, सारी सब्जेक्ट की, लॉ होती है, अकाउंटेंसी होती है, बिजनेस मैथ होती है, सारे सब्जेक्ट रहते हैं। तो सबकी कोचिंग हमें अच्छे से मिल रही थी, तो फिर जरूरत ही नहीं पड़ी बाहर जाने की। अच्छा। तो और सर बच्चे हमारे बैच के थे 10th के बाद, वो बाहर गए थे, दिल्ली, जयपुर। वो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं सीए फाउंडेशन के लिए। मतलब उनका सीए फाउंडेशन भी क्लियर नहीं हुआ है? नहीं, क्योंकि वो बाहर गए थे, फिर वहाँ नहीं हो पाती प्रिपरेशन। पर हमने यहाँ से रह के फाउंडेशन किया, और अब हम इंटर की कोचिंग कर रहे हैं, और अब सितंबर हमारा जो आ रहा है, इसमें अटेम्प्ट है हमारा इंटर का। आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो गई है उसके लिए? हाँ, चल रही है सर। और सीए इंटर के लिए क्या आपको यहाँ से कोई गाइडेंस मिल रही है? सर गाइडेंस हमें सर ने पढ़ाया था स्कूल में, और भी टीचर्स थे सारे सर, आज भी हमसे कनेक्टेड है। हमें कहीं भी कैसी भी कोई प्रॉब्लम आती है, हम तुरंत सर को कॉल करते हैं, सर से कंसल्टेंसी करते हैं और सारा क्लियर हो जाता है। दैट मीन्स 1 फोन अवेलेबल है सर आपके जी लिए, सर। टाइम टू टाइम गाइडेंस आपको दे रहे हैं। जी सर।
अच्छा, आप कुछ ऐसा जो बच्चों को बताना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस से कि क्या उन्हें करना चाहिए, कैसा उन्हें पढ़ना चाहिए? सर हमारे यहाँ भी ये लगा लो, अब नौ डिस्ट्रिक्ट में या पलवल में मुझे नहीं लगता किसी स्कूल में, है ना, मैंने कोई स्कूल में कोई सीए फाउंडेशन की कोचिंग प्रोवाइड करा रहा होगा। नहीं, हमारे यहाँ के तो मेजर स्कूल्स में कॉमर्स विंग ही नहीं है। हाँ, बहुत कम स्कूल उसको चला रहे हैं, कोचिंग तो फिर भी बहुत दूर हो जाता है उससे। तो सर हमें यहाँ स्कूल से मिल गई थी कोचिंग सीए फाउंडेशन की, तो हमें कभी लगा भी नहीं कि हमें बाहर जाना हो। सारी फैसिलिटी प्रोवाइड हो गई थी यहाँ पे और अच्छे से प्रिपरेशन हुई थी हमारी एकेडमिक क्लासेस के साथ से। तो आप अपने जूनियर्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे? सर सजेशन बस ये है, स्कूल में एकेडमिक क्लासेस के साथ करो सीए फाउंडेशन कोचिंग, स्कूल प्रोवाइड करा रहा है, सारी फैसिलिटी दे रहा है। थैंक यू लक्ष्य, आप हमारे बच्चों के लिए ट्रू इंस्पिरेशन है। थैंक यू फॉर इस शो पे आने के लिए। थैंक यू।